और जय मसीह की सबको प्रभु का वचन आज आपके जीवन में लेकर आया हूं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका पहले वचन से आज हम हमारे जीवन में इस वचन को मैं स्टडी कर रहा था, तो मैंने देखा कि परमेश्वर इस वचन में प्रार्थना के बारे में क्या कहता है, प्रार्थना क्या है और प्रार्थना क्यों जरूरी है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने के अनुरोध परमेश्वर से पौलुस परमेश्वर का दास थिस्सलुनीकियों को जो पत्र लिख रहा है, कलीसियों के पत्र लिखता है और कहता है अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम में हुआ। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें? पहले नंबर बात तो ये है कि पौलुस जो है वो एक परमेश्वर का दास है और परमेश्वर का दास होने के नाते ये जो व्यक्ति जो आप देख रहे हैं ये क्या करता है? जेल के अंदर है। क्यों जेल के अंदर है? क्योंकि लोगों ने इसको जेल के अंदर डाल दिया गया है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये व्यक्ति जो है परमेश्वर यीशु मसीह के साथ इसकी मुलाकात हो जाती थी, हुई थी रास्ते में, क्योंकि जब ये मसीह लोगों को सताता था। अब ये व्यक्ति जो है अब एक जेल के अंदर से प्रार्थना कर रहा है, यानी क्या कह रहा है? प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रार्थना इसलिए जरूरी है कि बिना प्रार्थना के आप कोई भी काम आपका नहीं हो सकता। नो प्रेयर नो इन्फॉर्मेशन। अगर प्रार्थना नहीं करते तो वचन आग की तरह नहीं फैल सकता। प्रेयर इज वेरी पावरफुल वेपन है। जब प्रार्थना हम करते हैं, याचिका करते हैं ईश्वर के आगे, प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है? दुष्ट चीजें हैं, दुष्ट आत्माएं जो हैं वो क्या हो जाती हैं? जलने लगती हैं और भस्म हो जाती है। इसलिए यहां पर क्या कहता है कि हमारे लिए भी प्रार्थना किया करो। क्या कहता है? हमारे लिए प्रार्थना करो क्योंकि प्रभु का जो वचन है वो ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए। महिमा कहां पाएगा? महिमा जो है वो हमारे अंदर महिमा पाए जैसे तुम में हुआ। और ये जहां के जो लोग थे ये इंतजार कर रहे थे, और ये इंतजार कर रहे थे। इन्होंने जब प्रार्थना किया और प्रभु का वचन इसने यहां पर फैला दिया, इस जगह पर, इस कलीसिया में इसने वचन को फैला दिया। और क्या कहा कि अगर आप प्रार्थना करते हैं, यहां पे क्या लिखा है हेडलाइन में? प्रार्थना करो कि प्रभु का वचन शीघ्र फैले। मेरे प्रियो, वचन जो क्या है? वचन एक ज्योति की तरह कार्य करता है। और ज्योति कहां चमकती है? अंधकार में। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति को जो अंधेरा है किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि अंधेरे से हर एक व्यक्ति क्या करता है? भागता है। हर व्यक्ति को रोशनी चाहिए, हर घर में लाइट चाहिए, हर घर में शांति चाहिए, हर घर में सुख चाहिए, हर घर में प्यार चाहिए, हर घर में आज क्या चाहिए? पैसा चाहिए, हर एक चीज चाहिए। तो वचन क्या कहता है? सारी जो आशीषों का स्रोत है वो क्या है? प्रेयर। अगर आप प्रेयर नहीं करते, आपकी जीवन की लाइफस्टाइल खाली रहेगी, आपका जीवन खाली रहेगा, आपका बिजनेस खाली रहेगा, आपके जीवन में कोई भी आशा नहीं रहेगी, आपके लाइफ में कोई भी तरक्की नहीं होगी। क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? वचन जो है आग है। वचन आग है, ज्योति है, लाइट है। और लिखा है कि ऐसा महिमा में पाए जैसे तुम में हुआ। और जहां पे सचमुच क्या हुआ? परमेश्वर का वचन प्रार्थना के द्वारा लोगों के अंदर क्या हो गया? जीवन में शांति आ गई और पावर आ गई। और बोलो होल। क्या देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर की महिमा फैल गई। और ये वचन जो फैलता है, वचन जब आग की तरह कार्य करता है तो परमेश्वर की महिमा हो जाती है। यहाँ पे क्या लिखा है? और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। मेरे प्रभु, दुष्ट मनुष्य कौन होता है? जो प्रेयर नहीं करता, दूसरों की गात करने के लिए, दूसरों की प्रॉपर्टी के लिए, दूसरों के जीवन को हमेशा बर्बाद करने के लिए लगा रहता है, क्योंकि उसका जो विश्वास है प्रेयर में नहीं होता। और जो प्रार्थना में जिसका व्यक्ति का विश्वास नहीं होता, जो दूसरों को हत्या करने लगा रहता है, वो दुष्ट व्यक्ति है। उससे बचना है, बुराई से बचना है। अगर बाइबल कहती है क्षमा करना जरूरी है, मगर बाइबल कहती है दुष्टता के साथ संबंध नहीं रखना, है ना। घृणित वस्तुओं के साथ टच नहीं रहना, घृणित वस्तुओं के साथ संबंध नहीं रखना। और ये घृणित वस्तु, घृणित काम करने वाले व्यक्ति, चाहे टट्ठा करने वाले, घृणा करने वाले, नाश करने वाले, उनमें विश्वास नहीं होता। और क्या कहता है आगे? क्या वचन क्या कहता है? आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। परंतु प्रभु सच्चा है। प्रभु क्या है? आपके जीवन में और मेरे जीवन में प्रभु क्या है? सच्चा है। वे तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। कैसे रखेगा प्रभु आपको सच्चा स्थिर? कैसे रखेगा प्रभु? जब आप प्रेयर करते हैं, जब आप इस वचन को प्रेयर करते हैं तो प्रभु जो सच्चा है वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट के सुरक्षित रखेगा
आपको परमेश्वर सुरक्षित रखने के लिए, आपको बचाने के लिए प्रभु क्या कहता है, मैं आपको स्थिर रखूंगा, मैं आपको सुरक्षित रखूंगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का वचन कहता है कि वो तुम्हें स्थिर रखेगा। कैसे? टेढ़े मनुष्य से। आपके जीवन की जो लाइफस्टाइल है परमेश्वर आपको बदलना चाहता है, और लिखा है हमारे प्रभु तुम्हारे ऊपर भरोसा है। फिर कहता है हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम्हें मानते हो और उसे मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। मेरे प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम्हें प्रभु पर भरोसा होना चाहिए, आज्ञा तुम्हें जो देते हैं तुम्हें मानना चाहिए और उसमें बने रहो। मेरे प्रियो, कैसे रहेंगे हम? जब हम वचन के साथ चलेंगे। मेरे प्रियो को, बहुत सारे लोग जो हैं आज इसी दुष्टता के बीच में पड़े हुए हैं। वचन आपने सुना, और वचन किस तरीके से हमारे जीवन में कार्य करता है। मेरे प्रियो, प्रभु सच्चा है, वो आपको संभालेगा। उसका वादा है कि वो आपके संग संग रहेगा, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। उसका वचन जो है वो आपके जीवन की आशाएं और दिशाएं को बदलेगा। परमेश्वर, इस वचन में आपने क्या लिखा है कि जब हम विश्वास करते हैं तो वचन फैलता है, जब हम प्रेयर करते हैं तो बंधन टूटते हैं, और जब आप प्रेयर करते हैं तो आपके लिए मार्ग खुलते हैं। मेरे प्रियो, क्या आप आज अपने जीवन में प्रार्थना का समय आप बढ़ाना चाहते हैं? क्या आज अपने जीवन में आप आलस को दूर करना चाहते हैं? आलस कहां से आता है? कहां से आलस पैदा होता है? जब आप कोशिश नहीं करते, जब आप प्रेयर नहीं करते, जब आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, आप कोशिश ही नहीं करते परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए। इसलिए हमारे जीवन में वो कार्य होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अब मुझे आपसे क्या करना चाहता है कि प्रेयर इज पावरफुल पावरफुल वेपन। प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में सामर्थ्य उतरेगी। अगर आप प्रेयर करते हैं इस मंथ में, परमेश्वर आपकी लाइफ को दुगना मसे से भरेगा। परमेश्वर, ये नया साल आपके जीवन में चला जाता जा रहा है। ये साल के कुछ चंद दिन रह चुके हैं, कुछ समय रह चुका है हमारे बीच में, और ये साल चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है नए साल में नए कार्य के साथ, नए डिसीजन के साथ आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी आशीषें, बरकतें प्रभु देना चाहता है। मेरे प्रियो, यह वचन आपको दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। यह वचन आपके जीवन के लाइफस्टाइल को चेंज करेगा। जरूर सुनिएगा, जरूर फॉलो करिएगा, जरूर इस मैसेज को शेयर करिएगा, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत के साथ कार्य कर सके। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आशा करता हूं ये वचन आपके जीवन में जरूर आशीष पाएगा। आपके लिए मैं प्रेयर करता हूं। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने मेरे भाई बहन इस मैसेज को सुनते हैं और देखते हैं, उनके जीवन में ये वचन दुष्टता से, बुराई से, अंधकार से सुरक्षित रखे और एक नए जीवन उनको दे सके। पिता परमेश्वर, दया कर, आशीष कर, प्रभु यीशु का नाम, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, आशीष दे। जरूर सुनिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। प्रभु आपको साथ हो। गॉड ब्लेस यू। आमीन।